जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने अभी देखा है कि एमपी पुलिस की एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण। तो अभी देखा जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंप्लीफिकेशन इन दोनों के जो क्वेश्चन है ना, बहुत कैलकुलेटिव आ रहे हैं। और उसी कैलकुलेटिव क्वेश्चन को देखते हुए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक आज लेकर आए हैं हम, और ये वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के वो क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जो ऑप्शन जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में होते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन ऑप्शन मैंने यहाँ पर रखे हैं। जिस प्रकार के क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, कुछ नंबर ही आपको क्या चेंजेस मिलेंगे, लेकिन बाकी जो तरीका है वो आपका एज इट इज़ पूरा का पूरा यही रहेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। तो पॉइंट के 4 अंक तक हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो भाई मैंने भी आपको पॉइंट के बाद 4 अंक तक वैल्यू फाइंड करके बताई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से टैकल करें कि भाई 15 से 20 सेकंड में हमारा वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन यानी कि आंसर हमें देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं हम उस अप्रोच को किस प्रकार से देखेंगे। तो मैं इस वीडियो में ये सोच के वीडियो बना रहा हूँ कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक आता होगा। सिर्फ और सिर्फ मैं इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन जो आ रहे हैं कैलकुलेटिव, उनको सोल्व करने का सटीक और तरीका बता रहा हूँ मैं कि 15 से 20 सेकंड में किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो मैं आपका बिना टाइम गवाए मैं यहाँ पे क्वेश्चनों पे आता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं हम सबसे पहले कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये वीडियो अगर यदि आपने देख ली है, ये वीडियो आपने यदि देख ली है तो आपका 2 नंबर आपके पक्के पकाए हैं, 2 नंबर आपकी झोली में आएंगे। क्यों? कारण क्या है इसका? क्योंकि सेम टू सेम नंबर चेंज करके बिल्कुल ऐसा कैसा तरीके से आप वहाँ पे क्वेश्चन कर पाओगे 15 से 20 सेकंड में, कम टाइम में। तो देख सकते हो आप कि प्रिंसिपल यहाँ पे क्या दिया है 28,900 और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दी 14.5%। होता क्या है, हमने पहले पढ़ा है कि पूर्ण नंबर जैसे 10, 15, 20, 25, 50 ऐसे परसेंटेज पढ़ी है, और फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ी है 11 सहित 1/9, 15 सहित 2/3। तो ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ी है 9 सहित 1/11, ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ी है। उससे तो फ्रैक्शन वैल्यू बना लेते थे हम, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे भाई ना तो फ्रैक्शन वैल्यू बन पा रही है ठीक ठाक, ना ट्री मेथड काम कर रही है यहाँ पे, और ना फॉर्मूला काम कर रहा है, ना और दूसरी ट्रिकें काम कर रही है। कर तो रही है काम, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो उसी टाइम को कम करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। देखते हैं भाई, प्रिंसिपल आपको दिया 28,900 और 14.5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है, और 2 वर्ष का आपको क्या निकालना है, सीआई निकालना है। 2 वर्ष का क्या निकालना है, सीआई। और ये आपके ऑप्शन रहे। तो ऐसे कैसे ही ऑप्शन इतने ही गैप में आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट का जादू, देखते हैं तो कितने अच्छे से इस कॉन्सेप्ट में आप आंसर ला पाओगे। तो देखते हैं, मैं डायरेक्टली ही ये बता रहा हूँ, जब कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, तो आपको डायरेक्ट R इंटू टी करना है, R इंटू टी करना है। तो R इंटू टी जब करते हो तो आपको मिलता है SI, और आपको अच्छे से पता होगा कि SI से ज्यादा ही क्या होता है, CI होता है। SI से ज्यादा ही क्या होता है, CI होता है। तो जब R इंटू टी आप करोगे तो क्या मिलेगा, SI मिलेगा। तो 14.5 का इंटू आपने 2 में किया तो कितना मिला, 29 मिल गया। कितना मिल गया, 29% मिल गया। कितना मिल गया, 29% मिल गया। तो 29% तो आपका क्या होगा, SI होगा। और CI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो CI निकालने के लिए हम ये करेंगे, वैसे CI का फॉर्मूला ये होता है 2R प्लस R² अपॉन में 100। तो ये होता है हमारा SI, और ये होता है हमारा CI SI का अंतर। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक पहले से पता होगा थोड़ा। तो ये जो क्या है R² अपॉन में 100, ये क्या होता है, CI SI का अंतर होता है। और इस पूरे को अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या हो गया, CI हो गया। तो यदि अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन में, तो SI कितना हो गया, 29%। तो 29% से वैल्यू तो ज्यादा रहेगी, 29% वैल्यू तो ज्यादा रहेगी। देखते हैं
तो आपको क्या करना है, 14.5% है, तो 14.5% नहीं मानना है आपको, कितने परसेंट मानना है, 14% मानना है। तो 14% मानना है, तो हम देख सकते हैं भाई आर स्क्वायर अपॉन में 100, ये और प्लस कर देता हूं मैं किसमें, एसआई में, तो हमारा सीआई बन जाएगा। तो आर का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर यानी 14 × 14 अपॉन में 100, तो 14 का स्क्वायर 196 अपॉन में कितना होता है 100, 2 जीरो हटी और 2 के पहले पॉइंट लगा, तो आप देख सकते हो कि भाई 1.96 आया। तो मैं इसको 1.9 को क्या मान लेता हूँ, 2% मान लेता हूँ। कितनी परसेंट मान लेता हूँ, 2% मान लेता हूँ। तो 2% और इसमें प्लस कर दी मैंने, तो कितना हो गया 31%। 31% ही हमारा क्या होगा, सीआई होगा। लगभग में होगा, क्या होगा, लगभग में होगा 31% ही हमारा क्या होगा, सीआई होगा। तो हमें करना क्या है, तो हमें करना क्या है कि आपको R इंटू टी करना है। सबसे पहला काम तो ये है कि आपको R इंटू टी करना है। R इंटू टी जैसे ही करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऐसा ही मिल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, जैसे कि 14.5% दिया है तो आप 0.5 को हटा दो, बचा कितना 14, तो 14 का आप स्क्वायर करो, क्या करो, 14 का आप स्क्वायर करो, तो 14 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा, 196 मिलेगा। और 196 में 2 अंक के पहले पॉइंट लगा दो, 2 अंक के पहले पॉइंट लगा दो, क्योंकि अपॉन में 100 लगा हुआ है, इसलिए 2 जीरो कटेगी तो 2 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा। तो 1.96 आया, तो 1.9 को मैं 2 मान रहा हूं, तो 2 और प्लस कर दिया मैंने 29 में, तो कितना हो गया 31। तो मेरा लगभग में कितना निकल के आया, 31% सीआई निकल के आ गई, 31% सीआई निकल के आ गई। मैं एक तरीका और बताता हूं जो कैलकुलेशन बिल्कुल ही आसान कर देता है, जो कैलकुलेशन बिल्कुल ही आसान कर देता है। देखते हैं कौन सा। मैं अगर मान के चलता हूं कि 15,500 है, 15,500 है, ये अपने आप में कितनी परसेंट है, 100%। ये अपने आप में कितनी परसेंट है, 100%। जैसे कि मैं बात करता हूं, इसमें 1 अंक के पहले पॉइंट लगा दिया तो कितना बचा, 10 बचा। इसमें 1 अंक के पहले पॉइंट लगा दिया तो कितना बचा, ये भी 10% के बराबर बचा। भाई ये नीचे 10% बची है, ऊपर भी 10% वैल्यू रुपए में होगी, तो 1550 रुपए 10% के बराबर बचे। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि भाई 1 अंक के पहले पॉइंट लगाने से वैल्यू 10% रह जाती है, और 2 अंक के पहले पॉइंट लगा तो ये तो 1% बचा। 2 अंक के पहले पॉइंट लगा तो यानी कि ऊपर की वैल्यू 1% बची, यानी कि 1% की वैल्यू 155, 10% की वैल्यू 1550, 100% की वैल्यू 15,500। यानी कि किसी भी वैल्यू में अगर 1 अंक के पहले पॉइंट लगा देते हो तो वो 10% रह जाती है, और 2 अंक के पहले पॉइंट लगाते हो तो 1% रह जाती है। ये आप नोट कर लो, स्टार लगा के नोट कर लो, ये बहुत काम आने वाली है आपकी। तो यदि मैं बोलता हूं कि 1 अंक के पहले पॉइंट लगाया तो 10%, 2 अंक के पहले पॉइंट लगाया तो 1%, और पॉइंट के बाद जो वैल्यू बचती है उसको इग्नोर करना है, उसको इग्नोर करना है। तो हम देखते हैं इसको, हमें निकालना क्या है, 31% निकालना है। कितना परसेंट निकालना है, 31% निकालना है। यानी कि मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि 1% बराबर लाना है मुझे। तो 1 अंक के पहले पॉइंट लगाया 10%, 2 अंक के पहले पॉइंट लगाया 1%, 2 अंक के पहले पॉइंट लगाया तो आया क्या होगा, 289, 289। इसका इंटू करेंगे हम, इसका इंटू करेंगे तो क्या करेंगे, एक का इंटू किया मैंने यहाँ पे 289, फिर 3 का इंटू किया, 3 9 27 के साथ, 3 8 24 और 2 26, बचे कितने 2, 3 दून 6 और 2 कितने 8। तो यहाँ मैं कैलकुलेट करूंगा इसको, 8 और 7 15, 6 और 2 8, 8 और 1 9, और 8 के 8, तो 89 के बराबर मेरा आंसर आ रहा होगा। तो लगभग में 89 के आसपास आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो 89 के पास मेरे को क्या वैल्यू मिली, 89 के पास ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, 89 के पास मुझे पहली वैल्यू मिल चुकी है। यानी कि मेरा जो आंसर होगा, राइट आंसर 8988.6225 होगा, क्योंकि 89 के पास में सबसे पास में नजदीक यही है। यानी कि आप जैसे ही आंसर लेके आओगे तो वो थोड़ा सा ही पास में रहेगा। मैं ऐसा तरीका बता रहा हूं आपको, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत तगड़ी है, इसलिए बहुत तगड़ी भी नहीं बोल सकते, लेकिन लेंथी है। अब इस लेंथी कैलकुलेशन को हम शॉर्टकट में लाना चाहते हैं। भाई हमें आंसर लाना है, हमें पीएचडी नहीं करना उसमें। और ये जो तरीका अप्रोक्सीमेट वाला है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 89-59 के भी पास में ही हमारी वैल्यू आने वाली है। तो 89-88 हमारे पास में दिख रहा है 89-59 के, तो हमने झट से टिक मार दिया और हमारा आंसर राइट हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में इस तरीके का जादू देखना, इसमें क्या बोला, 16,500 आपको प्रिंसिपल दिया है, 16,500 आपको प्रिंसिपल दिया है, और 13.5% आपको रेट दी है, और टाइम
आपको 2 वर्ष दिया, निकालना क्या है, CI निकालना है। तो अभी मैंने बोला कि R इंटू टी करो फटाक से, तो 13.5 का दुगना कितना होगा, 27% होगा। कितना परसेंट होगा, 27% होगा। और हमें करना क्या है, 13.5 को हटाना है। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है, 169 होता है। एक अंक के 2 अंक के पहले पॉइंट लगा दो, 1.6 होता है, 1.6 होता है। मैं मान के चल रहा हूं लगभग में ये भी 2 है, मैं मान के चल रहा हूं लगभग में ये भी 2 है, तो मैं प्लस कर रहा हूं क्योंकि 1.69 है, 1.69, तो मैं लगभग इसको मान के क्या चल रहा हूं, इसको मैंने 2 मान लिया। क्या मान लिया, 2 मान लिया लगभग में, क्योंकि आपको एज इट इज आंसर मतलब लाने से तो लाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑप्शन कितने दूर दूर है और ऐसे कैसे ही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो भाई इसको मैं प्लस करता हूं तो कितने आएंगे, 29%, और 29% आपकी क्या निकालनी है, CI निकालना। और ये वैल्यू निकलेगी, कैसे निकलेगी, लगभग में निकलेगी। तो मैं बोल सकता हूं भाई 29 इंटू क्या करना है, हमें प्रिंसिपल का 1% निकालना है बस। तो एक अंक के पहले पॉइंट लगाया 10%, 2 अंक के पहले पॉइंट लगाया 1%, तो 2 अंक के पहले पॉइंट लगा दूंगा तो 0 हट जाएगी, बचेगा कितना, 165 बचेगा। कितना बचेगा, 165 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 165 बचेगा। मैं इंटू कर रहा हूं यहाँ पे, 9 5 45 के 5 बचे कितने, 4, 9 6 के 54 और 4 कितने, 58, बचे कितने, 5, 9 एकम 9 और 5 कितने, 14, और 2 से इंटू कर रहा हूं, 2 5 10 की 0, 1, 2 छंग 12 और 1 13, 1, 2 एकम 2 और 1 3, इसको जोड़ देते हैं हम, 4 और 3 7 और 3 और 1 4, यानी कि मेरा जो आंसर आने वाला है 47 85 के आसपास में आएगा, 47 85 के आसपास में आएगा। तो 47 85 के आसपास में वैल्यू कौन सी आ रही है, 47 85 के आसपास, वो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 47 85 के बिल्कुल पास में है। 47 85 और 47 55 ये हमें पास में मिल गया, यानी कि हमारा आंसर होगा 47 55.712। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट में कितना देंगे और कितनी स्पीड से आपको आंसर मिलेगा। देखते हैं भाई यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 7। तो सबसे पहली बात क्या निकालना है, 2 वर्ष का CI निकालना है। तो मैंने अभी बोला R इंटू टी करना है, तो 11.25 का आप 2 में इंटू करोगे तो क्या मिलेगा, 22.5। कितना मिलेगा, 22.5% मिलेगा। और वो क्या है, SI है। और आपको निकालना क्या है, CI निकालना है। तो भाई आपको 11.25 को इग्नोर करना है, बचा कितना, 11 में आप स्क्वायर कर दोगे, 11 121 हो जाएगा। और 121 का मतलब 2 अंक के पहले पॉइंट लगा दोगे तो क्या आया, 1.2 आया। तो 1.2 आया, तो इस 2 को मैंने हटा दिया। और ये कितने परसेंट मान रहा हूं मैं, ओनली ऑन 1% मान रहा हूं। कितने परसेंट मान रहा हूं, 1% मान रहा हूं। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, 1 प्लस कर दूंगा। तो 22 और एक कितने होगा, 23.5% है, 23.5% निकालना है। तो लगभग में मैं कितना निकाल लूंगा, या तो आप 23 निकाल लो या आप 24 निकाल लो। तो मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे 24%। कितना परसेंट, 24% निकाल रहा हूं यहाँ पे। क्या निकाल रहा हूं, 24%। तो एक अंक के पहले पॉइंट लगाया 10%, 2 अंक के पहले पॉइंट लगाया 1%, 2 अंक के पहले पॉइंट लगाया 75.6 आएगा। पॉइंट के बाद वैल्यू खत्म करना है, मैंने अभी आपको बोला था इग्नोर करना है। तो कितना बचा यहाँ पे, 75 बचा है। कितना बचा, 75। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे N2 कर दें। तो 75 चुके कितने होते हैं, 300। तो कितने बच कितने का, 30। 75 दून कितने होते हैं, 150। और 150 में 30 जोड़ा कितने हो गए, 180। 180 यहाँ मैंने लिख दिया। तो आया क्या, 1800। 1800 के आसपास आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी। 1800 के आसपास वैल्यू देखो कौन सी आ रही है, 1800 के आसपास आपकी वैल्यू 1796 दिख रही है, क्योंकि देखो 4 ही कम है ओनली। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1796.12। तो आपने देखा है कि हम कितनी स्पीड से क्वेश्चनों को कर रहे हैं। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। देखना अभी आप 3 क्वेश्चन हो चुके, और आगे मैं कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन लेके आया हूं। आपको बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो ये 4था नंबर का क्वेश्चन है। तो प्रिंसिपल आपका 16,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, टाइम आपका 1.5 वर्ष है, और CI आपको ज्ञात करना है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ब्याज दर 6 माही हो तो, ब्याज दर 6 माही हो तो यानी कि 1 साल में कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। यानी कि 1 साल में कितने
पेयर बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे। और 1.5 साल में कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर बनेंगे। 1.5 साल में कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर बनेंगे। और बात ये बोल रहा है कि भाई अगर 1 साल के लिए 12% है तो आधे साल यानी कि 6 महीने के लिए दर आधी हो जाएगी, यानी कि 6% आपकी दर हो जाएगी। तो मेरे लिए जो नई रेट जो है कितनी है? 6%। और मेरे लिए जो नया टाइम वो कितना है? 3। तो दर को हम आधी करते हैं जब 6 माही होती है और टाइम को दुगना कर देते हैं, तो 1.5 का दुगना 3 वर्ष। तो मैंने अभी बोला था, मैंने ये बोला था आपसे कि R इंटू टी करना है, R इंटू टी करना है। तो 6 तिया 18% आपका क्या होगा? यहाँ पर ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा ये समझना कि मैं बोल क्या रहा हूं। यहाँ पे हम यहाँ करते थे आर का स्क्वायर करते थे, अपॉन में 100 रखते थे, लेकिन यहाँ पे टाइम 3 वर्ष है तो आर का स्क्वायर करके आपको 3 गुना करना पड़ेगा। आर का स्क्वायर करके आपको कितना गुना करना पड़ेगा? 3 वर्ष से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टाइम 3 वर्ष है यहाँ पे, क्योंकि 1.5 का दुगना 3 हो चुका है यहाँ पे और दर 12 थी, आधी हो गई यहाँ पे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं जब आप आर का स्क्वायर करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अपॉन में 100 है नहीं वाले। तो इसी प्रकार 6 का मैं स्क्वायर करूंगा, कितना आएगा? 36 आएगा। और 36 की यदि मैं बात कर दूं तो अपॉन में 100 है, तो पॉइंट क्या हो गया? 36 हो गया। और जब 36 का आप जब क्या करोगे? 3 से इंटू करोगे तो 108 आएगा। तो 108 यानी कि 1.08। तो 08 को मैं इग्नोर कर रहा हूं, सिर्फ 1 को यहां पर रख रहा हूं, यानी कि मैं बोल सकता हूं 6 का स्क्वायर इंटू 3 अपॉन में 100। देखते हैं भाई, ये तो हम करते थे, हम टाइम 2 वर्ष था तो भी हम ये कर रहे थे, टाइम हमारा 2 वर्ष था तब भी ये कर रहे थे हम, यानी कि आर का स्क्वायर अपॉन में 100। लेकिन यहाँ टाइम 3 वर्ष आ गया है इसलिए मैं इंटू 3 से कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे कि 6 का स्क्वायर किया 36 अपॉन में 100, 2 अंक 2 जीरो कटी और 2 अंक पहले ये, और इंटू किसका करना है? 3 का। तो 36 दिया 108 और 2 अंक पहले पॉइंट यानी कि 1.08। तो 1.08 इसलिए मैं पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को क्या कर रहा हूँ? थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ। तो आया क्या? ओनली ऑन 1। तो यहाँ पे मैं ओनली ऑन 1 प्लस और कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या मिला? 9% मिला। मेरे पास क्या मिला? 9% मिला, यानी कि मेरा जो CI होगा वो क्या होगा? 9% होगा। कितना होगा? 9% इंटू, यानी कि 1% के बराबर मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। फिर तो मैं अगर बात करता हूं यहाँ पर 1% के बराबर यदि मैं वैल्यू निकालता हूं यहाँ पे, तो 10% की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 10% की वैल्यू कितनी हो चुकी है? सॉरी 18 और 1 क्या होंगे? 19। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक, चलो 19 होंगे, ठीक है ना। और क्या निकालना है मुझे? 1 अंक के पहले पॉइंट लगाया 10%, 2 अंक के पहले पॉइंट लगाया 1%। तो इसमें 2 अंक के पहले पॉइंट लगाऊंगा तो ओनली ऑन 160 बचेगा, यानी कि 16,000 में मैं क्या लगाऊंगा? 2 अंक के पहले पॉइंट लगाऊंगा, 1 और 2, तो कितना बचा? 160। 2 अंक के पहले पॉइंट लगा दे तो 1% वैल्यू बचती है। तो देख लेते हैं हम आगे, 19 का इंटू हम क्या करेंगे? 160 में करेंगे, तो 0 19 शंकी 114 और बचे कितने? 11। 19 से कम 19 और 11 कितने? 30। तो 30-40 के आसपास में मेरा आंसर आएगा। तो 30-40 के बीच में मेरा आंसर आएगा। 30-40 के बीच में कहाँ का ऑप्शन आपको, कौन सा ऑप्शन आपको पास लग रहा है? 30-40। तो मुझे तो भाई पहला वाला लग रहा है, तो भाई लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, पहला वाला लग रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? पहला, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आप देख रहे होंगे, मजे आ रहे होंगे, और जिसके बाद में आपके जो कॉन्सेप्ट इस तरीके से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपके जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल 9,600 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है और टाइम 9 मंथ का है। टाइम कितना है? 9 मंथ का। और ब्याज दर भी कैसी है? त्रैमासिक, यानी कि 3 साल में मैं कैलकुलेट करूंगा ब्याज को। तो 3 तो 3 करेंगे तो मुझे 9 मंथ मिल जाएंगे। 3 मंथ, तो 3 पेयर मुझे बनेंगे 9 मंथ में। तो मैं बोल सकता हूं मेरा जो है कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर। कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर बनेंगे 3 मंथ के। कितने पेयर? 3 मंथ के 3 पेयर बनेंगे। और भाई बात ये आ रही है कि भाई आपने क्या किया है,
या तो आप क्या कर सकते हो, या आप ये कर सकते हो कि त्रैमासिक में रेट को हम 4 से इंटू करते हैं, रेट को हम 4 से इंटू करते हैं और दर को 4 से भाग दे देते हैं। दर को 4 से भाग दूंगा तो 9/4 और यहाँ पे क्या करूंगा इंटू 4 कर, तो 36 मंथ हो जाएंगे आपके, 36 मंथ हो जाएंगे आपके। 36 मंथ मतलब 3 वर्ष। कितने वर्ष? 3 वर्ष। और दर को देख लेते हैं, दर को मैंने 4 से भाग करा तो 4 दून 8, 4 दून 8, 4 पंजे 20, यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 2.25% आपकी क्या आ गई, दर आ गई। मैंने बोला था आपसे R इंटू टी करने का, तो 2 का इंटू 3 में किया 6 आया, 25 का इंटू 3 में किया 75 आए, यानी कि 6.75 तो आपका इंटू करने पे क्या आ चुका है, ऐसा ही आ चुका है। अब बारी किसकी है, बारी इसकी है कि R का स्क्वायर करके 3 से गुणा करना है। तो R का इंटू करेंगे भाई क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और 4 का इंटू किस में करेंगे, 12 में। तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे तो 0.12 आ जाएगा। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो लगभग मैं इसको लगभग जब 0.12 और जोड़ूंगा तो लगभग ये 7% के समथिंग आ जाएगा। कितने परसेंट, 7%। और यही तो हमारा CI हुआ, यही तो हमारा CI हुआ। एक बार और इसको देखो भाई, आपने क्या बोला, इस क्वेश्चन ने क्या बोला, ब्याज दर कैसी है, त्रैमासिक। जब त्रैमासिक होती है तो समय 4 गुना हो जाता है और जिसके बाद में रेट को भाग करना पड़ता है 4 से। तो रेट को मैंने भाग कर दिया है 4 से, तो 2.25 आया और टाइम को मैंने 4 से मल्टीपल किया, 36 महीने आए, 36 महीने में 3 वर्ष बनते हैं, 3 वर्ष। और R का इंटू टी में किया तो ऐसा ही बन चुका है। R का इंटू टी में किया मैंने तो क्या बना, 6.75। और आप क्या करोगे, फिर 2 का स्क्वायर करोगे, पॉइंट की वैल्यू को छोड़ दो, 2 का स्क्वायर करोगे 4 और 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, क्योंकि टाइम 3 वर्ष बन चुका है। तो 4 दिया 12.12 और इसमें जोड़ दोगे तो लगभग ये 7 के पास में पहुंच जाएगा। तो 7% मुझे निकालना है, 7% मुझे निकालना है। तो 1% बराबर वैल्यू लाना है। तो 1 अंक के पहले पॉइंट लगाया 10%, 2 अंक के पहले पॉइंट लगाए 1%, 2 अंक के पहले पॉइंट लगाऊंगा तो ओनली 96 बचेगा। कितना बचेगा, 96 बचेगा। जब 96 का मैं N2 कर देता हूँ, 7 6 42 के 2 4 बजे, 7 9 63 और 4 कितने हो गए, 67 67, यानी कि 672 के आसपास वैल्यू आने वाली है मेरी, 672 के पास। तो 672 कहाँ है, 672 ये और 672 के पास में ये वैल्यू आने वाली है। तो इसको राइट कर दो, आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगले क्वेश्चन पे, छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिंसिपल यहाँ दिया है 24,500 और यहाँ टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए 16.5% और टाइम दिया है 3 वर्ष। आपको निकालना है CI। तो मैंने आपसे क्या बोला कि डायरेक्ट रेट का इंटू टाइम में कर दो, रेट का इंटू टाइम में कर दो, ठीक है ना। तो 16 का इंटू 3 में किया 48, 16 का इंटू 3 में किया 48 और जिसके बाद 0.5 का इंटू 3 में किया तो 1.5 और 1.5 और प्लस करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 1.5 और प्लस करेंगे तो इसमें हो जाएगा 49.5%, 49.5%। लेकिन ये तो हुआ आपका SI, आपको CI निकालना है। मैंने बोला कि भाई आप क्या करोगे, 16 का स्क्वायर करोगे, 16 का आप स्क्वायर करोगे 256 मिलेगा, 256 मिलेगा, यानी कि मैं 256 के बजाय क्या मान रहा हूँ, 2.5 मान रहा हूँ। कितना मान रहा हूँ, 2.5, 256 मिलेगा। और 256 जब मिलेगा आपका तो क्या करना है, आपको 100 से भी भाग देना है आपको। तो क्या मिलेगा, 2.56। तो मैं मान लेता हूँ 2.5, जैसे कि 16 का स्क्वायर किया आपने और अपॉन में 100 क्या आया, 256 अपॉन में 100, 2 0 और 2.5 आ गया। और 2.5 का इंटू किससे करना है, 3 से, क्योंकि टाइम 3 वर्ष। 2.5 का इंटू जब 3 से करोगे कितना आएगा, 7.5 आएगा। और इसमें 7.5 और प्लस कर देना है। तो 7.5 49 से 7 प्लस किए 56 और 56 और 5 आधे ये मिलके क्या होगा, 1 बन गया। 56 और 1 कितने होगा, 57। तो हमें क्या निकालना है, 57% की वैल्यू निकालना है। देखिए 50% से थोड़ा सा अधिक है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा अधिक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 24 का 50% कितना होता है, 12,000। तो 12,000 से थोड़ा सा अधिक होगा, 12,000 से थोड़ा सा अधिक, देखो ये 14,000 मिल रहा है। तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हमें तो भाई एज इट इज निकालना है। आपको ये बोल रहा है भाई एज इट इज निकालो, अब तो मैं एज इट इज निकाल सकता हूँ, आप देख सकते हो।
57% निकालना है और 1% की वैल्यू लाना है। तो देखते हैं भाई, 1 अंक के पहले पॉइंट लगाए 10%, 2 अंक के पहले पॉइंट लगाए 1% की 245 वैल्यू 1% के बराबर है। 245 वैल्यू 1% के बराबर है और मैं अब इसका इंटू करने जा रहा हूँ। 7 5 35 के 5, 3 बच गया 7 चुक 28 और 3 कितने होगा 31, बच कितना गया 3, तो 7 दूनी 14 और 3 कितने होगा 17 और आपको 5 से इंटू करना। 5 5 25 बचे कितने 2, 5 चुक 20 और 2 कितने होगा 22, बचे कितने 2, 5 दूनी 10 और 2 कितने होगा 12। 5 जोड़ देता हूँ, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 2 और 1 3 और 1, तो 13,965 यानी कि 13,965, तो लगभग 14,000 के पास में है। 14,000 के पास में कौन सा दिख रहा है? 14,000 के पास में मुझे सेकंड नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, बाकी और कोई सा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो आप देख सकते हो कि कितनी स्पीड से आपके आंसर आ रहे हैं। ठीक है, ये हम अगला क्वेश्चन देखने वाले 7 नंबर का क्वेश्चन। इसमें बोला गया 75,600 रुपए प्रिंसिपल बताया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 26% बताया गया और टाइम बताया गया 1 वर्ष और ब्याज दर त्रैमासिक है, यानी कि 3 वर्ष की आपको 1 साल में कितने 4 किस्तें बनानी होंगी। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 3 वर्ष का आपको 4 पैर बनाने होंगे। तो मैंने पहले बोल चुका था आपसे कि भाई 4 जब त्रैमासिक आएगा तो मेरे को टाइम में इंटू करना पड़ेगा 4 का। तो मेरे लिए अब 4 वर्ष बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? 4 वर्ष बन चुके हैं। और जिसके बाद में और रेट को आपको किससे डिवाइड करना होता है? रेट को आपको डिवाइड करना होता है 4 से। रेट को आपको डिवाइड करना होता है 4 से। जब आपने रेट को डिवाइड किया 4 से तो यहाँ कितना बना 6.75। कितना बना दोस्तों? 6.75, सॉरी 6.5, 4 से इंटू कर 4 छंगे 24 और बच कितने का है? तो 4 5 20। तो आपकी जो नई रेट आ चुकी है 6.5 आ चुकी है और नया टाइम आ चुका है आपका 4 वर्ष। नया टाइम आ चुका है 4 वर्ष। तो जब कभी भी आपको 4 वर्ष के लिए सीआई निकालना हो, जब कभी भी आपको 4 वर्ष के लिए सीआई निकालना हो, ये आपको तरीका है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर मैंने वही बोला है, आपको करना क्या है? रेट इंटू टी। मैं दोस्तों एक ही तरीका बताता हूं, एक ही कॉन्सेप्ट बताता हूं कि इससे सारे क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे। तो R इंटू टी करोगे तो जब 6.5 का आप इंटू करोगे तो 6 चुके 24 और 5 चुके 20, यानी कि आपका बन क्या जाएगा? 26% फिर से बन जाएगा। 26% फिर से बन जाएगा। तो देख सकते हैं क्योंकि 4 से डिवाइड किया और 4 से ही गुणा कर रहे हैं तो रहने क्या वाला है? 26% रहने वाला। तो आपका ऐसा ही क्या है? 26%। आपको उलझाएगा, वो आपको उलझाएगा जैसे कि इसमें उलझाया गया। 1 वर्ष दे दिया और त्रैमासिक ब्याज दर दे दी, जबकि लास्ट टाइम पे बना क्या? 26% ही बना है ऐसा ही आपका। तो फिर देखते हैं हम निकालते क्या है। फिर हम बोलते हैं कि भाई 6 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर करो। यहाँ पे क्या करो? 6 का स्क्वायर करो। अब 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा? 36। कितना आएगा? 36। और यहाँ किससे इंटू करना है? यहाँ पे हमें लगभग में पहुंचना हमें। वैसे मैं एक ही तरीका आपको बताने वाला हूँ, इसलिए मैं एक ही तरीके से जाऊंगा। बाकी जो है ना इसमें 4 वर्ष में जो मैं बोल रहा हूँ एज ए टीज जो करते हैं हम फाइंड वैल्यू करते हैं, उसमें ये तरीका नहीं लगता है, उसमें कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट लगता है। अभी वो टाइम हमारे लिए है नहीं, लेकिन जो पेपर में आ रहे हैं क्वेश्चन वो इसी लेवल के आ रहे हैं। जो मैं करवा रहा हूँ ना उसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। तो देखते हैं, मैंने आपको तरीका बताया था। फिर वही 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। जब 36 में 36 आप 4 से इंटू करोगे, 4 वर्ष हो चुका है। क्या हो चुका है? 4 वर्ष। 3 वर्ष था तो 3 से किया था इंटू, 4 वर्ष है तो 4 से कर देंगे। जब 36 को आप इंटू करोगे तो कितना आएगा? 128 आएगा। 4 से इंटू करोगे तो क्या आएगा? 128, यानी कि 1.2 के समथिंग आया। 1.2 के समथिंग आया। तो प्लस में मैं क्या कर दूं? 1 कर देता हूं। मैं कितना कर देता हूं? 1 कर देता हूं यहाँ पे। तो 1 किया तो कितना परसेंट बना? 27% बना। कितना परसेंट? 27%। और आपको 27 इंटू प्रिंसिपल का 1% निकालना है। 1 अंक के पहले पॉइंट लगाया, 2 अंक के पहले पॉइंट लगाया तो 1%, 2 अंक के पहले पॉइंट लगाऊंगा तो 756 बचेंगे मेरे पास। कितने बचेंगे? 756। मैं इंटू कर देता हूँ। 7 छंग 42 किए, 2 7 5 35 और 4 39, 3 7 7 49 और 3 52। फिर मैं कर रहा हूँ 2 का, 2 छंग 12, 2 5 10 और 1 11, 2 7 14 और 1 15, 2 9 और 2 कितने? 11, 2 और 1 3 और बच रहा था 1
कितने हुआ 4 5 5 10 के 0 और 1 2, तो 20,412 के हम पास में पहुंचेंगे। 20,412 के पास में जैसे पहुंचे, 20,412 के पास, तो 20,000 के पास में मुझे ये वैल्यू दिख रही है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। और आपको ऑप्शन ऐसे ही देखने को मिलेंगे, आपको ऑप्शन ऐसे ही देखने को मिलेंगे थोड़े दूर दूर, तो आप अप्रोक्सीमेट जा सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका ये है इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने का। भाई आपसे ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ क्यों रहा है, आपसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ क्यों रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में? वो खुद चाहता है कि भाई मैं इनसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता हूं। भाई ये जो मेरी जो सोच है भाई अप्रोक्सीमेट वैल्यू से आप जाओ ना, लॉजिकल भाई मैथमेटिक्स को आप अपनाओ, लॉजिक आप अपनाओ इन तरीकों में। तो लॉजिक वो चाहता है भाई आप लॉजिक से जल्दी से इसका आंसर फाइंड कर सको, आपसे भाई कैलकुलेशन नहीं करवाना चाह रहा। लेकिन इसने कि 24,000 का 9.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या बताना है, आपको अंतर बताना है, 2 वर्ष का अंतर बताना है। तो हम उसको बिल्कुल डेफिनेटली निकाल सकते हैं। आपको पता है अंतर कैसे निकलता है, 2 वर्ष का अंतर ऐसे निकलता है r² अपॉन में 100। तो हम बोल सकते हैं r² यानी 9.5 अपॉन में 100, फिर 9 इंटू 9.5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ये करूंगा पॉइंट और क्या जी कितने 0 2 0, तो 95 का स्क्वायर कितना होता है 90 25, 95 का स्क्वायर कितना होता है 90 25, अपॉन में कितना है 4 0 है, 1 2 3 और 1 0 3 4 0, तो 1 2 3 4, यहाँ कितने देखिए 0.9025, यानी कि मैं 0.9 यानी कि मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पर 0.9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1% लिख सकता हूँ, यानी कि मुझे 1% निकालना है। अरे भाई मैंने तो बताया तो है तरीका, 1 अंक के पहले 10%, 2 अंक के पहले 1%, यानी कि 2 अंक के पहले यानी कि 240, 1% की वैल्यू 240 के पास कौन सी वैल्यू दिख रही है भाई 216 दिख रहा है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 216.6। मैं एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, लेकिन भाई मुझे निकालना क्यों है, ऑप्शन मुझे दिए हैं दूर दूर, तो मैं तो भाई ऑप्शन से जाऊंगा ना, लॉजिकल तरीके से करूंगा ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 10वें नंबर के क्वेश्चन को देख रहे हैं हम। ये बोल रहा है 29,000 रुपए आपको प्रिंसिपल दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% दी है और टाइम 2 वर्ष दिया और CISI का अंतर निकालना है आपको। ब्याज दर कितनी है 8 मासिक हो, तो भाई आपको बताना है कि भाई 12 वर्ष में ये क्या बोल रहा है 8 मासिक करना है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 4 4 4 के कितने पेयर बनेंगे 3 पेयर बनेंगे, तो 4 4 के 3 पेयर बनवा रहा है, तो भाई ये 2 पेयर को जोड़ के 8 मासिक पूछ रहा है, 2 पेयर को जोड़ के कितना पूछ रहा है 8 मासिक, और 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं 24 माह, तो 8 या 24 यानी कि मुझे 3 पेयर बनाना पड़ेगा, यानी कि कितने पेयर बनाना पड़ेगा 3 पेयर, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कितने वर्ष आएंगे 3 वर्ष आएंगे, कितने वर्ष आएंगे 3 वर्ष आएंगे, कितने वर्ष आएंगे 3 वर्ष। भाई 8 महीने के मुझे कितने पेयर बनाना है 3 पेयर बनाना है, तभी तो 24 मंथ पे पहुंचूंगा मैं, तभी तो क्या पहुंचूंगा 24 मंथ पे पहुंचूंगा मैं। तो 8 मंथ के भाई 8 मंथ के मुझे 3 पेयर बनाऊंगा तब तो क्या पहुंचूंगा 24 पे पहुंचूंगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे कि भाई 3 वर्ष बन चुके हैं यहाँ पे, और भाई 3 पेयर 18 के भी मैं 3 पेयर बना लूँ 6 6 6, तो यानी कि 1 वर्ष के लिए कितना था 18%। जब 2 पेयर को इसने ऐड किया तो मैं भी 2 पेयर को ऐड कर देता हूँ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कितनी हो गई है 12%, कितनी हो चुकी है 12%, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, अब हमारा कितना बन चुका है 3 वर्ष बन चुका है, अब नई रेट कितनी बन चुकी है 12% बन चुकी है। एक बार फिर समझना बात को, टोटल हमारे दर कितनी थी 12 वर्ष के लिए थी, लेकिन ये बोल क्या रहा है 8 मंथ के, 8 मंथ के 3 पेयर मैंने बना लिए, तो कितने हो गए 4 4 के 3 मैंने पेयर बना लिए, तो 4 की 12 हुआ, और 2 पेयर को मिला के ये क्या बोलना चाह रहा है कि 2 पेयर को मिला के 8 मंथ होते हैं, और 8 मंथ के 16 मंथ में 2 और 24 मंथ में 3, यानी कि मुझे 3 काउंटिंग करनी पड़ेगी 2 वर्ष के लिए। तो भाई 12 महीने के लिए मुझे दर कितनी थी 18%, तो इसी प्रकार मैंने 6 को भी 3 पार्ट में बांट दिया, तो 2 पार्ट मिला के 8 मंथ होते तो 2 पार्ट मिला के 12%, तो 8 मंथ के हिसाब से भाई मेरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 12% हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी 12% हो जाएगी। तो भाई आपको क्या करना है CISI का अंतर निकालना है। क्या निकालना है CISI का अंतर निकालना है। तो आपको करना क्या है CISI का अंतर, तो मैंने अभी ये बोला था इसका इनटू तो हम नहीं करेंगे क्योंकि CI निकालने के लिए था वो, तो अब
CSI का अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 का क्या करेंगे, 12 का यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 12 का यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 1.44 क्या हुआ, 1.44। जब 1.44 आया तो 1.44 आया अपॉन में 100 लगा, और टाइम 3 मिनट है तो मैंने बोला था कोई 3 का इंटू भी करना है। तो इस प्रकार से 2 0 के पहले पॉइंट लग चुका है, यानी कि मैं इसका इंटू करूंगा 14 3 42, यानी कि लगभग 4% के समथिंग जाएगा, लगभग 4% के समथिंग जा रहा है, 4% से ऊपर ही जा रहा है, लेकिन मैं 4% ही ले रहा हूँ। तो मुझे 4% निकालना है, किसका, 29 का। तो 29 का 4% निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 इंटू 2 अंक के पहले पॉइंट लगा दी, 290। तो इसका जब मैं इंटू करूंगा 0 4 नाम 36 के 6 3 4 दून 8 और 3 11 60 के समथिंग मेरा क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो 11 60 के समथिंग मुझे मिल क्या रहा है, 11 60 के समथिंग मुझे सेकंड नंबर का ऑप्शन नजर आ रहा है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर का ऑप्शन। आप ये बोल रहे होंगे भाई आप तो सर ये क्या बोल रहे हो आप, ऐसा वैसे ऐसे कैसे होगा। भाई मैं अप्रोक्सीमेट ही लॉजिकल पढ़ा रहा हूँ, लॉजिकल तरीके से ही पढ़ा रहा हूँ। एग्जैक्ट हम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम वही लगेगा 4 से 5 मिनट। लेकिन एग्जामिनर ये थोड़ी ना बोल रहा है कि भाई मुझे सोल्व करके दे, तो 10th 12th जैसा। भाई वो ये बोल रहा है कि भाई मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं और मैंने दूर भी ऑप्शन दिए हैं, भाई आप लॉजिक लगा करके इस ऑप्शन को टिक करो ना। तो वही तो हम कर रहे हैं यहाँ पर। भाई आप अपना दिमाग लगाने मत बैठना कि भाई सर आप ये गलत करवा रहे हो, आप ये अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू। भाई मैं वास्तविकता में अप्रोक्सीमेट वैल्यू का ही लॉजिक लगा रहा हूँ यहाँ पर, और ऑप्शन मेरे को दिए दूर, इसीलिए लॉजिक का लगा रहा हूँ। और हमें तो क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है अभी तो हमें, और नंबर हमें बढ़ाना है। तो अभी अपना दिमाग अपने पास रखिए और ये तरीका अपना करके आप 2 नंबर आपके बढ़ाइए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 45,000 आपका प्रिंसिपल दिया है और 17.5% आपको रेट दिए, टाइम क्या दे दिया, 4 वर्ष दे दिया, और CI निकालना है। अब आपको देख 4 वर्ष का CI भी मैं निकालने की बोल रहा हूँ आपसे। इसका इंटू करोगे आप क्या मिलेगा, 17 चौके 68 और 4 पंजे 20, 2 प्लस और कर दो आप, तो टोटल कितने परसेंट हो गया, 70%। तो आपका ऐसा ही हो गया, 70% तो आपका ऐसा ही हो गया। और आपको CI निकालना है, आपको क्या निकालना है, CI निकालना है। फिर 4 वर्ष के लिए तो मैं तो वही बोलूंगा, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 और 2 अंक के पहले पॉइंट, यानी कि 2 अंक के पहले पॉइंट, यानी कि मैं लगभग इसको कितना मान सकता हूँ, 3 मान सकता हूँ, क्योंकि 28 है ना, इसलिए 3 मान सकता हूँ। और मैंने बोला था वहां 3 का इंटू करना है, क्या करना है, 4 से इंटू करना है, क्योंकि 4 वर्ष है ना, यहाँ पे 4 से इंटू करना है। तो कितना हो गया, 12, ये बन चुका है आपका। तो मैं बोल सकता हूँ कोई 70 और 12 कितने हो गए, 82 हो गया। ये 82% आपको निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल से थोड़ा ही कम होगा CI, प्रिंसिपल से थोड़ा ही कम होगा CI। कितना होगा, प्रिंसिपल से थोड़ा ही कम होगा CI। देख सकते हैं प्रिंसिपल 45,000 है और कितना निकला, प्रिंसिपल हमेशा 100% रहता है, लेकिन हमारा CI निकला क्या, 82%। प्रिंसिपल से थोड़ा कम, क्योंकि प्रिंसिपल 100% रहता है। भाई प्रिंसिपल 45,000 है, तो भाई ऐसा ही सॉरी CI कितना 48% के 48,000 कैसे हो सकता है, नहीं 51,000 कैसे हो सकता है। भाई 45,000 से थोड़ा कम कितना दिख रहा है, 40,000 दिख रहा है। आप आंसर लगा दो, तो हम निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखो आप देख सकते हो, 82। भाई हमें तो वही आंसर लाने से मतलब है। अभी एग्जाम जो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें तो हमें आंसर लाने से मतलब है। 40,775 आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि अप्रोक्सीमेट हमने देख लिए। तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू निकालना 450, 1% की वैल्यू कितनी, 450। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, 2 अंक के पहले पॉइंट लगाना है तो 1% वैल्यू बचेगा, आप समझ चुके होंगे। तो आप देखो भाई 0, ठीक है, 0, 2 पंच 10 की 0, 1 4 2 8 और 1 9, 0, 8 पंच 40 की 0, बच कितने का 4, 8 चौक 32 और 4 कितने होगा 36। तो देख सकते हो यहाँ 0 0 9 6, तो 36,900 के वैल्यू के आसपास, 36,900 के वैल्यू के आसपास। और मैंने तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है, तो कम घटा के लिए देखो यहाँ पे कितना 17% था, सॉरी 17.5 था, तो मैंने 17 ही माना है, यानी कि जो वैल्यू आएगी उससे तो बड़ी निकलेगी। तो 36,900 से बड़ी निकलेगी, 37,000 के आसपास है। तो 37 से बड़ी कौन सी वैल्यू, 40,000 है। ये आप आंसर लगा दो, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे इस वीडियो में, ठीक है, कि CI के क्वेश्चन को किस प्रकार से देखना है,
ठीक है, अच्छे से पेपर दो, अच्छे से वीडियो देखो और अच्छे से कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करो लॉजिकल, और लॉजिकल तरीके से ही आप पेपर में अप्लाई करना। ठीक है, आपका जो पेपर बहुत ही शानदार जाएगा, 2 नंबर इंक्रीज आएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।